शामली के कैराना में एक बार फिर से महापंचायत का आगाज हो चुका है और इस आगाज में जिस तरह से मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई थी उसी तरह से अब शामली के कैराना में महापंचायत हुई है। लेकिन फर्क ये है वो महापंचायत जब हुई थी तब किसान बॉर्डर पर बैठे थे और अब किसान घर जा रहे हैं क्योंकि कानून वापिस सरकार ले चुकी है और कई मांगों पर सरकार किसानों से रजामंदी कर चुकी है। इन्हीं सब बातों को लेकर मेरे साथ हरिंदर ताऊ जुड़ चुके हैं जो लगातार किसान आंदोलन में बने रहे और किसान आंदोलन से एक बहुत बड़ा चेहरा बनकर निकले, एक बहुत बड़ी आवाज बनकर निकले किसान आंदोलन की। ताऊ जी क्या लग रहा है, अब तो सरकार ने जो है वापस ले लिए हैं कानून, लेकिन अब पंचायत क्यों? हम इनके गुलाम हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इनके गुलाम नहीं है और उत्तर प्रदेश में चुनाव है। कानून वापस क्यों लिए गए, इसको लेकर कई बातें हो रही हैं। क्या लग रहा है क्यों हुए कानून वापस? किसान का डर। अरे झुकती है सरकारें, झुकाने वाला चाहिए। सरकार को झुका दिया आपने। हाँ, बार बार कहते थे आप प्रधानमंत्री नहीं झुकेंगे, प्रधानमंत्री को नहीं झुकाएंगे, यार आपने झुका भी दिया प्रधानमंत्री। जो कहता था प्रधानमंत्री नहीं झुकता वो थूक कर चाट लेने वाला था। ये देश का किसान था। इन्होंने मुगलों को झुकाया, अंग्रेजों को झुकाया, पिछली सरकारों को झुकाया और अब इस मोदी को झुकाया। तो इसीलिए तो कहते हैं झुकती है सरकारें, झुकाने वाला चाहिए। ये किसान है, ये किसान तो है, लेकिन अब किसान किस ओर, किस पार्टी की ओर किसान? गठबंधन। सुन ले और सुनिए भाई, ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, ना सिख खतरे में है, ना ईसाई खतरे में है। अरे पत्रकार महोदय, ये धर्म का चश्मा उतार के देख ले, सारी बीजेपी खतरे में है। खतरे में है वो तो कह रहे कानून वापस लेके हमने किसानों का भला किया है और कानून लाके भी किसानों का ही भला किया था। जहर दे के मुझे जिंदा रखते हो और फिर जहर वापस लेके जिंदा रखते हो, ये कैसा तुम्हारा भला है? खुश नहीं है प्रधानमंत्री से आप? अब भी खुश नहीं है प्रधानमंत्री से? देखिए, नाग को तब तक मारो जब तक नाग का फन ना पिट जाए, वरना फिर उठेगा, फिर डसेगा। क्या लग रहा है अगर चुनावों की, कुछ लोग कह रहे चुनावों की वजह से कानून वापस हुए, चुनावों की वजह से कानून वापस होते तो बंगाल चुनाव की वजह से कानून वापस क्यों नहीं हुए उस टाइम? बंगाल चुनावों में क्यों नहीं वापस हुए? अरे दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, इसलिए बीजेपी सारी डरती है। उत्तर प्रदेश का जो किसान है कहा जा रहा है दो फाड़ों में बढ़ चुका है, एक सरकार की तरफ है, दूसरा सरकार के विरोध में है। आपको क्या लगता है? देखिए, जो 709 किसानों की शहादत को भूल गया वो भारत का किसान नहीं। जो किसान की 13 महीने की सड़क पर लौटने की तपस्या को भूल गया वो किसान नहीं। जो माताओं बहनों के सिर फूटे हैं उसको भूल गया वो किसान नहीं। जो लखीमपुर गिरी की घटना को भूल गया वो किसान नहीं। और जो बीजेपी को वोट दे वो किसानों का सबसे बड़ा गद्दार होगा। मुआवजा दे तो रही है सरकार, लखीमपुर के किसानों को मुआवजा दे रही है, पुराली जलाने वाला कानून वापस ले लिया है। तो इन नेता चाहिए, तो इन नेताओं को लिया और गाड़ी के टायर के नीचे दे दे, सारे किसान इनके घर मुआवजा भेज देंगे। अच्छा, मुआवजे क्या चाहिए और सरकार से अब? है? और कब क्या चाहिए? अरे दिया ही क्या है सरकार ने? झुनझुना का कानून, इतने बड़े कानून थे, कह रही है सरकार ना तो 370 वापस लेती है ना CNRC वापस लिया है, आपका कानून वापस लिया और फिर भी आप संतुष्ट नहीं है। अरे इसे लेके आया, 1 साल तक लड़ाई रही, नुका ले लो हमारे मना करते रहे, 1 साल बाद वापस ले गया। तो किसान को क्या मिला ये बता दे। किसान को 25 रुपए गन्ने पे बढ़ाए हैं इस बेल्ट पे, हैं? इस बेल्ट पे 25 रुपए गन्ने पे बढ़ाए गए जाट बेल्ट। 100 में 25 कितने होते हैं? फेल 5 साल में 25 पैसे किलो बढ़ाया। और पूछ योगी से अपने DA कितना बढ़ाया। ये किस लिए माने पंचायत ये खुशी में है कानून वापसी की या फिर आने वाले चुनावों की तैयारी है? अरे ढोंगी आया था यहाँ और फिर हिंदू मुस्लिम करके गया। वो तोड़ने का काम करेगा, हम जोड़ने का काम करेंगे। कहाँ जोड़ रहे हैं आप लोग भी? क्यों कहाँ जोड़ रहे हैं? अरे उनने कहा था, उनके डिप्टी CM ने
कि गोल टोपी से और लुंगी से बच के रहना। तो मैं कहता हूँ कैराना की और पूरे देश के लोगों से, हाँ भाई लुंगी से बच के रहना, क्योंकि ढोंगी बाबा भी लुंगी बांधता है। आपको क्या लग रहा है लुंगी किसे कहा होगा उन्होंने? क्या आपको क्यों दिक्कत हो रही है लुंगी बोलने पे? क्यों? नफरत फैलाएगा। अच्छा, वो नफरत फिर सुन ले। 2022 होगा, मार्च का महीना होगा और योगी मठ में घंटा बजाता होगा। किसान जो है जयंत चौधरी और अखिलेश के गठबंधन को लेके बात कर रहे हैं। गठबंधन तो पहले भी हुए थे, नहीं बनी सरकार, बनी बीजेपी सरकार, इस बार क्या कहेंगे? ओ सुन, पहले हम बट गए थे। ये युवा बट गया था 2 करोड़ नौकरी के चक्कर में, ये किसान बट गया था 15 लाख के चक्कर में, और झांसा राम के झांसे में एक बार आते हैं। अब के तो वहीं पुचाएंगे। और जो पलायन की बात करके गया है, तो पलायन होके ये योगी उत्तराखंड से आया, इसे वापस भेजेंगे। ये मोदी गुजरात से आया, इसे वापस भेजेंगे। संबोधित करा किसानों को प्रधानमंत्री ने लाइव टीवी पे, कहा कुछ किसानों को हम समझा नहीं पाए इसलिए कानून वापस ले रहे हैं, दोबारा से आएंगे कानून। तो कहते उस मोदी से, अगर कुछ बच्चों को सही नहीं पढ़ा पाए तो बच्चों की गलती नहीं, टीचर की गलती है, टीचर बदलो तो मोदी बदलो। क्या लग रहा है यहाँ की आज की पंचायत से क्या ऐलान हुआ है और क्या लग रहा है आने वाले चुनाव पर फर्क पड़ेगा? अब या आप किसान जाएगा बीजेपी के साथ? अरे यहाँ से खदेड़ा शुरू, यहाँ से शुरू, जहाँ पंचायत होती है वहीं से शुरू कर देते हैं आप लोग। अरे हम जहाँ खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। वहीं से लाइन शुरू, ठीक है। तो देखिए किस तरह से रिंदरताओं ने बताया कि जहां हम होते हैं वहीं से ही लाइन जो है शुरू हो जाती है। तो खैर आने वाले चुनावों में पता चलेगा कि क्या रहेगा। समीकरण किसान किस ओर होगा और जाल्ट बैट किस ओर होगी। आगे खबरों के लिए बनेगा बीजीटी न्यूज के साथ में प्रशांत दिमान से के साथ। नमस्कार। खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।